नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 2 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे वो एलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो। इसके अलावा ये सेशन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन धातु, अधातु और मिश्र धातु पर आधारित है। इससे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम धातु के साथ जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो सोडियम धातु दोस्तों जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस विलयन बनते हैं। कैसे। तो सोडियम की किससे अभिक्रिया करानी है, जल के साथ। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, 2Na। क्या होता है, 2Na। Na होता है, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। उसको किसके साथ मिलाएंगे, जल के साथ, H2O। किसके साथ, जल के साथ। तो इसके भी हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, 2H2O। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अभिक्रिया करके 2NaOH प्लस H2, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक रूप है। तो अधात्विक मतलब अधातु कौन सा है। तो अधातु दोस्तों अभ्रक है। क्या है, अभ्रक। अभ्रक को दोस्तों माइका के नाम से जानते हैं। क्या, माइका भी बोलते हैं। अभ्रक को क्या बोलते हैं, माइका के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। धातुएं विद्युत धनात्मक की प्रकृति होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं, धातुओं में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है, धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। ये पहला ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई यौगिक कोई भी धातु एक दूसरे से बंध बनाएगा दूसरे धातु से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्या बनेगा, क्या होगा, त्यागेगा। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, अर्थात दोनों बयान सही है। कथन दो कथन ए का सही व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक धात्विक है। कौन सा तत्व सर्वाधिक धात्विक है, अर्थात तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेरियम। क्या होगा, बेरियम, ऑप्शन सी। अब बेरियम कैसे होगा दोस्तों, कोई भी यौगिक हो, जैसे उसका धात्विक गुण वाले तत्वों को क्षार धातुओं या मृदा धातुओं को संक्रमण धातुओं में रखा जाता है। जैसे धात्विक तत्व उन तत्वों से जुड़ा होता है जो धातु होते हैं, जैसे कि फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है सबसे धात्विक तत्व है। फ्रांसियम का सिंबल क्या होता है, Fr। क्या होता है, Fr। फ्रांसियम जो है सबसे धात्विक तत्व है और यह प्रकृति में रेडियोधर्मी है। जबकि सीजियम का सिंबल क्या होता है, Cs होता है। क्या होता है, Cs। और सीजियम क्या होता है, सबसे धात्विक प्रकृति तत्व होता है। ये सबसे धात्विक। अधात्विक कौन सा, सबसे धात्विक कौन सा, प्रकृति में कौन सा सर्वाधिक धात्विक कौन होता है, बेरियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण से बनने वाले यौगिक को विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। क्या है, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि में जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा अभिक्रिया नहीं करेगा, नाइक्रोम। क्या नहीं करेगा, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम से क्या होगा दोस्तों, नाइक्रोम से दोस्तों नाइक्रोम और निकल क्रोमियम मिश्र धातु होते हैं। ये दोस्तों आमतौर पर
प्रतिरोध तार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का दोस्तों, एल्युमिनियम के कौन कौन से एस्क होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का होता है जैसे अब एल्युमिनियम Al2O3, एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है Al2O3। आयरन, आयरन के दो एस्क होते हैं जैसे कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आयरन के एस्क होते हैं, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्धधातु कौन कौन सी होती हैं? तो अर्धधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं। अर्धधातु या उपधातु के नाम से भी इनको जानते हैं। धातुओं और अधातुओं दोनों को गुणों को समझा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धधातु कहते हैं। इसके अलावा अर्धधातु और कौन कौन सी होती हैं? बोरान भी होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ये तो है ही है। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेनेसाइन, ये सभी क्या हैं? ये सभी अर्धधातुएं हैं। उपधातु की बात करें, उपधातु दोस्तों चमकदार और रूप और भंगुर होती हैं। जैसे कि उपधातु है वो कमरे के ताप पर विसंवाहक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन गर्म होने पर या अन्य तत्वों के साथ मिश्रित होने पर चालक में बदले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है दोस्तों? बी ऑप्शन, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं, बिल्कुल सही। और पहले ऑप्शन की बात करें, अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन क्या है? अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, भी गलत, क्योंकि अधातुओं में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं, बिल्कुल सही, गलत है, सॉरी ये भी गलत है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं, निम्न में कौन सा कथन सही व्याख्या करता है? तो सही व्याख्या कौन सा करेगा दोस्तों? सही व्याख्या करेगा ए ऑप्शन। कैसे? धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ना कि ग्रहण करती हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी, सॉरी, धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, बिल्कुल गलत। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, बिल्कुल गलत। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं, सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। धातुएं जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे? धातुएं के गुण कौन कौन से होते हैं? धातुएं दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि सभी धातु स्थिर होने के लिए अपने सबसे बाहरी शेल से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसीलिए धनात्मक आवेशित हो जाते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। अधातुओं को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। आवर्त सारणी के किधर रखा गया है? दाईं ओर रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों देखते हैं, तो अधातुएं जो है, अब अधातुएं की बात करें, अधातुएं जो है अम्लीय ऑक्साइड प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? अम्लीय ऑक्साइड प्रकृति की होती हैं। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए नहीं सही है। सामान्य धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं थोड़े अधातुएं बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।